नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सभी संविदा कर्मी को लेकर के। लगातार इसी पर वीडियो आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सारी संविदा कर्मी को लेकर के बात कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताता चलूँ कि आशा कार्यकर्ता को मानदेय में अभी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनके बारे में कोई भी अभी सुनवाई नहीं की जा रही है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। तो मैं उन सभी के बारे में कैसे बात करूं। जैसे कि आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के लगातार लड़ रही थी, लेकिन उन लोगों को अपने ही ऊपर भरोसा नहीं था, तो सरकार के ऊपर भरोसा कैसे करे। इसलिए वो अपने हड़ताल को समाप्त की और हड़ताल को समाप्त करके अपने कार्य में लगी हुई। तो चलिए, आज की सबसे बड़ी खुशखबरी दिवाली से पहले निकल करके आई है। तो आप सभी संविदा कर्मी को लेकर के, बिहार के सभी संविदा कर्मी को मैं बताना चाहता हूं और हर एक आदमी इस बात को जान ले कि सरकार ने जिस तरह से बम्पर बढ़ोतरी को लेकर के खुशखबरी दिए हैं, ऐसा खुशखबरी आप लोग कभी नहीं सुनेंगे। तो चलिए जानते हैं, आज के पेंशन धारकों के लिए लगातार न्यूज आ रही है। जैसे कि मैं बता दूं, दिवाली में मिली खुशखबरी, इस दिन से देश भर में लागू होगा गोल्डन पेंशन सिस्टम। गोल्डन पेंशन सिस्टम, चलिए जानते हैं आखिरकार गोल्डन पेंशन सिस्टम जो है वो क्या है, कैसे कार्य करेगा। वो यहाँ पर लिखी गई है, पुरानी पेंशन योजना गोल्डन पेंशन सिस्टम को लेकर के लंबे समय से सरकारी कर्मचारी के प्रस्तुतता है। पेंशन अवस्था में बदलाव से न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि उनके परिवारों पर भी असर पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं, पहले जो वेतन मिलता था तो कर्मचारी अपने ही खर्चा उठाने पर व्यस्त रहते थे, लेकिन इसमें उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया गया है, जो उनके परिवार को भी इसमें सहायता मिलेगी। जैसे कि आप लोग, मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा, पेंशन व्यवस्था में बदलाव से न केवल कर्मचारी बल्कि उनके परिवार को भी असर पड़ेगी। ऐसे में पुराने पेंशन योजना की वापसी का निर्णय ली जा रही है। कर्मचारियों के लिए दीपावली का तोहफा बना सकता है, मतलब कर्मचारियों के लिए दीपावली का तोहफा बन सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं होगा, मात्र 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग इसको सुनिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, इस खेल में हम पुराने पेंशन योजना महत्वपूर्ण जानकारी, इसके लाभ और संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे। संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग जान लीजिए पुरानी पेंशन योजना क्या है। जो पुरानी पेंशन जो पहले मिलता था वो और नया जो पेंशन मिलने वाला है, वो आज सभी के बारे में आप लोगों को बताने। यहाँ पर लिखा गया है, पुरानी पेंशन योजना एक ऐसा पेंशन प्रणाली थी जिससे तहत कर्मचारी को सेवा में अंत के निरपेक्ष मासिक पेंशन मिलती थी। यह राशि उनकी अंतिम का एक निश्चय प्रतिक्रिया होती थी और कर्मचारी इसे जीवन भर प्राप्त करते थे। मतलब पुरानी पेंशन थी कि वो जब तक जीवित हैं तब तक वो लोग अपना पेंशन को लेकर के ले उठाते थे, मरने के बाद उन लोग को नहीं मिलती थी। लेकिन जो नया में पेंशन आया है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं कि उसमें कैसे लाभ मिलेगा। जो पेंशनधारी है उसको, उनको, लाइक लड़का को या किसको इसमें शामिल किया गया। तो 2024 में यह बदलाव आई है, आप लोग इस बदलाव को देख लीजिए। चलिए पहले पुरानी पेंशन के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। पुरानी पेंशन योजना इतिहास। पुरानी पेंशन योजना आज़ादी के बाद से था। 2024 में इसे बंद करके नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई थी। एनपीएस लागू की गई थी। नई योजना के कर्मचारी को नियमित पेंशन देने के ब्याज, मतलब कि वो जो पेंशन दिया जाता है उसका ब्याज, उसके योगदान का एक हिस्सा निवेश किया जाता है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद एक मुक्त
शामिल राशि शामिल मिलती है, मतलब एक मुक्त राशि शामिल मिलती है। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। कर्मचारियों की मांग, जो कर्मचारी हैं वो मांग क्या किए थे सरकार से, जो उनको सरकार ने कैबिनेट में पास कराई है, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कर्मचारियों की मांग। कर्मचारियों की लंबी समय से यह मांग रही है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। जो पुरानी उन लोग को पेंशन मिलता था उसको फिर से लागू किया जाए, और उनका मानना है कि नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा का स्तर कम है और स्थानीय की कमी है। मतलब कि ये नया वाला जो पेंशन आया है इसमें बोल रहे हैं लोग कि हम सबको नए पेंशन में सुरक्षित नहीं है, और हमें पुरानी वाली पेंशन जो जब तक जीते थे तब तक ले देने का निर्णय लिया जाए। और देखिए दीपावली पर घोषणा की गई संभावनाएं, मतलब दिवाली के अवसर पर घोषणा की गई है वो जान लीजिए। दिवाली का समय सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों में बड़े फैसले लेने के लिए नियुक्ति माना जाता है। यह संभावना है कि पुरानी पेंशन योजना की घोषणा दिवाली के अवसर पर की जा सकती है। इसके लाखों कर्मचारी का लाभ मिल सकता है। जैसे कि आप लोग को बता दूं, दिवाली से पहले जो घोषणा की गई है उसमें लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पर 4-5 स्टेप में है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सुन लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्यों पुरानी पेंशन योजना बेहतर है, क्या जो पुरानी पेंशन योजना जो मिलता है उससे यह बेहतर है, इसके बारे में जानिए। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को आजीवित, मतलब कि वो लोग जब तक जीते थे तब तक ले वो पुरानी पेंशन मिलता था, सुरक्षा प्रदान करती थी। मतलब वो मिलता था तो लोग को इलाज के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी। लेकिन इसमें उन्होंने भविष्य की आर्थिक अति विश्वास का सामना नहीं करना पड़ता था। मतलब किसी और के ऊपर निर्भर होने की सामना होने की नहीं पड़ता था उन लोग को पेंशन जो मिलता था। तो यहाँ पर लिखा गया यह योजना कर्मचारियों के लिए अस्थायी रूप से भरोसेमंद था। मतलब वो जो पैसा मिलता था वो कर्मचारियों के लिए अस्थायी रूप से भरोसेमंद था कि हाँ हम लोग को मिलेगा तो हम लोग अपना इलाज या अपने कार्य को लेकर के चलेंगे। चलिए ये नई पेंशन योजना की कमियां, जो नई पेंशन है उसमें क्या कमी है इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि भारत में जिस तरह से पेंशन योजना केंद्र सरकार ने लागू किया है उसमें क्या आप लोग को अच्छा लगता है, क्या गलत लगता है, कमेंट कीजिएगा। चलिए, नए पेंशन योजना में कर्मचारियों को मासिक पेंशन नहीं मिलता है। मतलब कि नए में जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। इसमें केवल एक निरीक्षित राशि है, मतलब कि उन लोग को केवल एक मंथली राशि है। सेवानिवृत्ति के समय मिलता है। इसके अलावा नई योजना में निवेश के जोखिम भी शामिल है। मतलब कि उन लोग को अगर काम करते समय उनको हटा दिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है, ये सब उसमें शामिल है। अगर आप लोग गलत काम करेंगे तो हटाया ही जाएगा। इसके सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि नहीं होती है। मतलब कि अगर उस समय हटाया जाएगा तो आप लोग को कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ पर जीवन भर पेंशन, मतलब कि 3 सवाल है पेंशन धारकों के लिए। जीवन भर पेंशन, कर्मचारियों को जीवन भर एक पेंशन मिलती है, जो पुराने हैं उन लोगों को जीवन भर पेंशन। महंगाई भत्ता, इसमें महंगाई के अनुसार पेंशन में वृद्धि होती है। जी हाँ, ये तो बात सही है कि महंगाई जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उसमें पेंशन की भी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर लिखा है वित्तीय सुरक्षा, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब कि जब पेंशन उन लोगों के पास रहता है तो वो लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, ताकि उन लोग का कोई भी परेशानी या कोई भी संभावना दुखित को ना सहना पड़े। यहाँ पर लिखे
किसे मिलेगा लाभ? पुरानी पेंशन योजना लागू होने के केंद्र और राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके तहत उन कर्मचारी को जो 2024 के बाद भर्ती हुए हैं पेंशन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि 2024 में जो बहाली हुए उनको क्या पेंशन मिलेगा। यहाँ पर कई राज्य सरकार पहले ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की दिशा में कदम उठा चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य में पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का नियम लिया गया है, मतलब कि पहले के जैसे पेंशन देने का निर्णय लिया जा रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। बस 5 मिनट का इस वीडियो था लेकिन 10 मिनट हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा देवासीय स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा में केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे राज्य के सभी अपने कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे कि आशा कार्यकर्ता को मिलता है। तो आशा कार्यकर्ता तो अपने काम को लेकर के चलती है तो उन लोगों को पैसा मिलता है, नहीं चलती है तो नहीं मिलता है, लेकिन ये जो है ये सब किसी को मिलने वाला है। तो आखिरकार आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भारत के सभी पेंशन धारकों को पता चल सके कि हम सबको जो बढ़ोतरी हुई है, जो हम लोग को बदलाव हुई है, उसके बारे में उन लोग को मालूम चल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।